जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी कहानी की इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और कहानी की सीरीज़ में पहली कहानी का शुरुआत एपिसोड फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं नॉन अदर दैन, चाहे आप लेट कहें अथवा ग्रेट कहें, सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि सिद्धू मूसेवाला से। सिद्धू मूसेवाला जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी फैंस के बीच में उतने ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ था 1947 में, उसके पश्चात पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के तरफ चला गया और पंजाब का छोटा रीजन, पंजाब का छोटा क्षेत्र जो है वो भारत के तरफ रहा। उसी पंजाब में, पंजाब जो भारत में पंजाब है PUNJAB पंजाब, और पाकिस्तान में जो पंजाब है वो PANJAB पंजाब। तो भारत में जो पंजाब है उस पंजाब को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला मालवा ब्लॉक, दूसरा माझा ब्लॉक और तीसरा और अंतिम डोबा ब्लॉक। पहला मालवा ब्लॉक जो है, उसी मालवा ब्लॉक के अंदर मानसा एक ज़िला पड़ता है और उस मानसा ज़िला के अंतर्गत एक गांव है, उसका नाम है मूसा पिंड, मूसा गांव। दोस्तों ये कहानी है 11 जून सन 1993 ईस्वी की, जब पिता बलकौर सिद्धू और माँ चरण कौर सिद्धू, उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया शुभदीप सिंह सिद्धू। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। पहले प्रारंभिक शिक्षा जो थी वे गांव के ही स्कूल में हुई, गांव के विद्यालय में ही हुई। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए, जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, तो बगल के ही शहर लुधियाना में गुरु नानक देव ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉलेज में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और बाद की पढ़ाई के लिए, और चाहे दूसरे शब्दों में कहें कि पंजाबियों के बीच में एक होड़ सी लगी रहती है कि स्कूल और अथवा कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पंजाबी चाहते हैं कि वे कनाडा में जाकर रहें, बसें। उनकी एक दिली इच्छा रहती है। अधिकतर पंजाबियों की केस में ये बात होती है। तो ठीक उसी प्रकार सिद्धू भी कनाडा चले गए। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद गुरु नानक देव कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो कनाडा चले गए। वहीं पे सिद्धू धीरे धीरे बड़े हुए, वहाँ पढ़ाई भी की। थोड़े दिन पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वहाँ संगीत का माहौल था और उसी संगीत के माहौल में सिद्धू भी पले बढ़े। धीरे धीरे उनका संगीत की तरफ रुझान बढ़ता चला गया। वो भी चाहते थे लिखना, वो भी चाहते थे कि मैं गाऊं। इसी बीच उन्होंने एक लिरिक्स राइटर से बात की कि सर मेरे लिए भी आप एक गीत लिखो, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। लिरिक्स राइटर जो थे वो बोले जो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक गीत लिखा हूँ, तुम मेरे घर पे कुछ दिनों के बाद, वो डेट बोले थे, और तुम आ जाना और ये गीत मैं तुम्हें दे दूँगा। कुछ दिन बीता। जिस दिन सिद्धू को कहा गया था, ठीक उसी दिन सिद्धू अपने मोटरसाइकिल लेके और चल दिए उस लिरिक्स राइटर के पास लिरिक्स मांगने। और जो कि लिरिक्स राइटर का जो घर था वो काफ़ी दूरी पर था और सिद्धू गए, बारिश में भीगते भीगते गए, लंबा सफ़र था। वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने उस लिरिक्स राइटर को फ़ोन किया तो लिरिक्स राइटर का कहना था कि मेरे लिए आपके पास कोई गीत नहीं है। और ये सुनकर सिद्धू सन्न से रह गए। उनकी पूरी उम्मीद टूट गई, चकनाचूर हो गई और वो पूरी तरह से टूट गए। बहुत उम्मीद सजे हुए थे कि वो गीत देंगे और उनके द्वारा गीत जो दिया गया है उनको मैं गाऊंगा। एक युवा के सपने।
लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका फिलहाल और सिद्धू को गीत ना मिला। इसके बाद ठीक उसी समय सिद्धू ने सौगंध खाई कि आज के बाद किसी दूसरे का लिखा हुआ लिरिक्स कभी नहीं गाऊंगा, और सिद्धू वापस चल दिए। जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना संगीत लिखना भी शुरू किया। संगीत की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा और संगीत लिखते लिखते एक सिंगर थे निंजा, उन्होंने अपना पहला संगीत जो था वो लाइसेंस ड्रॉप किया, और जिसके लिरिक्स राइटर थे सिद्धू मूसेवाला और सिंगर थे निंजा। लाइसेंस सॉन्ग पहला आया सिद्धू मूसेवाला का, और ये गीत हिट साबित हुआ। धीरे धीरे गीत लिखने के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला अपना पहला गीत ड्रॉप किया। युगल सॉन्ग था वो, जी वैगन, और ये गीत जो है ये कनाडा में रहते हुए ये रिलीज़ किए थे, और ये गीत जो है एक हिट साबित हुई गीत। धीरे धीरे करके वो गीत ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन वो फेम जो था वो मिल नहीं पा रहा था। और फिर आया साल 2017, उन्होंने एक गीत ड्रॉप किया जिस गीत का नाम था सो हाय। सिंगर सिद्धू मूसेवाला, लिरिक्स सिद्धू मूसेवाला, म्यूज़िक बिग बर्ड, और ये गीत रिलीज़ किया गया 2017 ईस्वी। और ये गीत के कुछ ही दिनों के बाद ये गीत एक बेहद ही हिट गीत साबित हुई सिद्धू के लिए, और सिद्धू इस गीत के ज़रिए पूरी तरह से देश में विदेश में छा से गए थे। इस गीत के कुछ ही दिनों के बाद सिद्धू वापस अपने मुल्क इंडिया के लिए रवाना हुए। इस बीच उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। वापस इंडिया आकर उन्होंने उसके बाद फिर धीरे धीरे संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपना आगे का काम जारी रखा। ब्राउन बॉयज़ रिकॉर्ड्स के लिए जुड़े, जिसमें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला, सनी माल्टन, म्यूज़िक देने वाले बिग बर्ड और एक बिग बॉय दीप और अन्य कलाकार सहित थे। उनकी ये जो जोड़ी थी ये धीरे धीरे एक के बाद एक गीत दे रहे थे, काफ़ी नाम कमाया। और इसी बीच एक गीत ड्रॉप किया था ईसा जट, और इस गीत के ज़रिए वो सेंसेशंस ऑफ द ईयर के लिए उनको चुना गया था। काफ़ी लाइट में थे उस वक्त। धीरे धीरे चल रहा था। ठीक उसी समय कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम जारी किया, जिस एल्बम का नाम था PBX1 फॉरएवर। और इस एल्बम के ज़रिए उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। धीरे धीरे उनका फेम चढ़कर बोलने लगा लोगों के बीच, और इस एल्बम ने इतनी धूम मचाई कि कनाडियन हॉट 100 के अंदर इस गीत ने अपना मुकाम पाया। सिद्धू धीरे धीरे यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर होने लगे। देश विदेशों में उनके एक से बढ़कर एक चाहने वाले थे। जब वापस वैसी प्रसिद्धि उन्होंने पाई, फिर उसके बाद वो इंडिया आकर बस गए अपने गांव मूसापिंड में। धीरे धीरे एक के बाद एक सिंगल्स भी आ रहे थे, और इस हिट के बाद उनके अनेकों चाहने वाले हो गए। फिर उन्होंने अपना एक एल्बम ड्रॉप किया, सन 2021 ईस्वी की बात है। और उससे पहले, इस एल्बम से पहले भी एक एल्बम ड्रॉप किया था। पहला PBX1 और सेकंड स्नीचेस गेट स्टीचेस। ये एल्बम भी काफ़ी हिट साबित हुई थी। और फिर 2021 में जाकर उन्होंने अपना तीसरा एल्बम जारी किया, मूस्टेप, और इस एल्बम ने मानो रिकॉर्ड की झड़ियाँ ही लगा दी। कुल 32 ट्रैक्स 32 ट्रैक इस गीत में थे। इस मूस्टेप जो था ये एल्बम, इस एल्बम में थे। और ये एल्बम जो है ये सिद्धू की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एल्बम साबित हुई। काफ़ी प्रसिद्धि मिली उनको इस एल्बम के बाद। हालांकि कुछ ऐसे उनके सिंगल्स भी थे, और इस एल्बम में भी कुछ ऐसे गाने थे जिसके ज़रिए वो लगातार कंट्रोवर्सी में थे। चाहे बात करें हम संजू सॉन्ग की,
जिस गीत में उन्होंने अपनी तुलना संजय दत्त से की, चाहे बात करें हम जट जॉन मोरवर्गी की, जो कि एक फीचरिंग था सोनम बाजवा के साथ, और ये गीत भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुई थी। एक और गीत की बात करें तो पंजाब गीत, पंजाब माय मदरलैंड, और उस गीत में उन्होंने एक लिरिक्स के बोल थे, कह कह के बदले लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। ये गीत भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुई थी। और एक गीत आई थी मुस्टेप एल्बम के दौरान 295 सॉन्ग जो था, ये गीत भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि इस गीत में उनके ऊपर विवाद था कि वो धार्मिक भावनाओं को आहत किए हैं। और आर्टिकल 295 जो है, ये आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के तहत यदि आप किसी धर्म के, चाहे समान धर्म हो असमान धर्म हो, किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर उनके विचारों के लिए इमोशंस के साथ यदि आप लिखित रूप से, मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से किसी भी धर्म पर टिप्पणी करते हैं अथवा दुर्भाग्यपूर्ण बातें कहते हैं, तो आपके उन ऊपर धारा 295 लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार सिद्धू के ऊपर भी हुआ। एक के बाद एक विवाद के सामने वो रहने लगे थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उनके ऊपर काफ़ी FIRs भी हुई, और ये एल्बम काफ़ी सफलता उनको मिली थी। ये मुस्टेप एल्बम जो था, ये 2021 ईस्वी में ये एल्बम ड्रॉप किए थे वो। धीरे धीरे समय बीता। सिद्धू की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो उनके जीवन के अंदर जितने भी घटनाएं होती थी, वो उस घटना के ऊपर गीत निकाल दिया करते थे। वो कहा करते थे कि मैं जब लिखने बैठता हूँ तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके, बेबाकी के साथ। उनके लिखने की शैली बहुत ही उम्दा किस्म की थी, और मानो कुछ इस तरह किसी कलाकार का प्रभाव हो कि वो जैसा जीता था, जो करता था, वही अपने गानों के जरिए भी लिखता था। और उनकी कुछ ऐसी लिखी हुई लाइंस जो है वो बाद में जाके सच साबित हुई। जैसे एक गीत का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। मुस्टेप एल्बम के अंदर एक गीत आया था सेलिब्रिटी किलर, और इस गीत के अंदर उन्होंने एक लाइन बोला था, राइट विंडो बोनेट ते बजे होइया जदे फायर सोनिए, यानी कि मैं गाड़ी के दाएं साइड, राइट विंडो के साइड बैठा रहूँगा और तब फायर होगा। और यही लाइन जो है ये सन 2022 29 मई को सच साबित हुई। और भी कई गाने के ऐसे बोल हैं जो कि बाद में जाकर सच हुआ, क्योंकि काफ़ी ठीक उसी प्रकार जब धीरे धीरे समय बीता, लगातार सिद्धू अपने पीक पर थे, काफ़ी लाइट में थे। एक से बढ़कर एक उनके चाहने वाले, चाहे देश की बात करें, विदेश की बात करें, पंजाबी को एक अलग लेवल पे पहुंचाया था उन्होंने। और सबसे ख़ास बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि उनकी सबसे ख़ास बात ये रही कि जो भी उनके जीवन में घटता था वो उस पर गीत लिख देते थे। चाहे जैसे 2022 आया, पंजाब विधानसभा के अंतर्गत मानसा से उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनको कांग्रेस के लिए सीट मिली थी, और उस चुनाव में वो हारे भी। जब चुनाव के लिए खड़ा हुए तब भी उन्होंने एक अपना सिंगल ड्रॉप किया, यंगेस्ट इंचार्ज सिद्धू मूसेवाला फीचरिंग सनी माल्टन। और उसके बाद जब वो चुनाव हारे तब भी उन्होंने अपना एक सिंगल ड्रॉप किया, स्केप गोट। लगातार एक के बाद एक हिट सॉन्ग, और डेथ से लगभग 2 या 3 दिन पहले उन्होंने अपना एक सिंगल और छड़ा था, जिस गीत का नाम था लेवल्स। लगातार एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स दे रहे थे। एक और बड़ा आश्चर्यजनक गीत
और वो उस गीत के लिरिक्स लिखे थे। द लास्ट राइड सॉन्ग उनका आया था फीचरिंग वाजिर पातर, और उस गीत में उन्होंने कहा था कि लड़के की चेहरे की नूर देखकर लग रहा है कि मौत या जनाजा है जो है वो जवानी में ही उठेगा। और भी कई बेहतरीन लाइन्स थे कि लोगों ने तो हीर और रांझे के बारे में ही लिखा है, लोगों ने तो केवल हीर और रांझे के बारे में ही लिखा है। ए लड़की तू सुन, मेरा नाम चलेगा आगे जाके। एक के से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे थे, लगातार लाइट्स में रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और वो मनहूस दिन आया। 29 मई सन 2022 ईस्वी शाम 5:30 बजे वो अपने दो दोस्तों के संग थार में निकले घूमने के लिए, या यूँ कहें कि मूसा गांव जो है, मूसा पिंड से बरनाला उनकी मौसी की गांव थी, जो कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर थी। और वो अपने मौसी से मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके मौसी का जो तबीयत है वो ठीक नहीं था। जब वो जा रहे थे, रास्ते में ही एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो उनको सेल्फी के लिए भी बोला। और सिद्धू मूसेवाला जो थे, वेरी डाउन टू अर्थ नेचर के, बहुत ही सिंपल नेचुरल बंदा, वो समझे कि ये फ़ोटो के लिए मांग रहा है, कोई फैंस होगा इसलिए बार बार पूछ रहा है। वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो भी दिया। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, बरनाला गांव पहुँचने ही वाले थे। ठीक उसी समय लगातार पीछे से दो गाड़ी उनका ओवरटेक कर रही थी। सिद्धू को लग गया, उनको प्रतीत ऐसा हो चुका था कि कोई मेरा ओवरटेक कर रहा है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे, अज्ञात थे। उनको लगा कि कोई फैंस होगा जो लगातार मेरी पीछा कर रहा है, कोई फ़ोटो के लिए उत्सुक होगा। जब दो गाड़ी सामने से कोरोला और एक गाड़ी जब उनका थार क्या आगे चली और लगातार एक के बाद एक फायरिंग उनके पहले टायर पर की गई, जिस कारण कि टायर पंचर हो गया और उनकी गाड़ी वहीं रुक गई। और एक के बाद एक 15 से 30 राउंड फायरिंग चली वहाँ पे। और वो राइफ़ल जो था वो N94 था। और ठीक उसी समय तत्क्षण उनका लीवर, हार्ट वो जो था वो पूरा रप्चर्ड हो गया। लगभग गोलीबारी के 15 से 30 मिनट तक उनकी सांसें चलती रही और फिर नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। पीछे से उनके पिता भी आए और ठीक उसी समय आधे घंटे के अंदर ही जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उनकी जान चली गई। और इस तरह से एक उभरता हुआ सितारा जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, आने वाले समय में एक से एक बड़े रिकॉर्ड वो तोड़ देता और यूँ कहें कि भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड भी ले सकता था। लेकिन वो कलाकार 29 मई सन 2022 ईस्वी को हमेशा के लिए हमारे से दूर हो गया, जिसकी कलम बिल्कुल बेबाक थी, अनफिल्टर्ड थी। वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे लिखता था जहाँ की पूरी दुनिया डरी हुई थी, उस मुद्दों को वो लिखता था। और उनकी गीतों में बिल्कुल निडरता के साथ वो गीत लिखते थे। हालांकि मरने के बाद भी उनके कई गीत आए, चाहे मेरा ना की बात करें, चाहे SYL की बात करें, सतलुज यमुना लिंक, जो कि पंजाब और हरियाणा ये दोनों राज्यों के बीच में एक जल विवाद पे लिखा गया ये गीत है। उसके बाद भी कई गीत आए, ड्रीपी सॉन्ग आया, हाल ही में 410 आया फीचरिंग सनी माल्टन। एक के बाद एक गीत उनके आ रहे हैं और उनके पिता का कहना है कि अभी भी 60 से 70 प्लस अनरिलीज सॉन्ग आने बाकी हैं।
तो एक ऐसा सिंगर, एक ऐसा कलाकार जो अपने समय से काफ़ी आगे था, और उनके चाहने वाले के तो क्या कहें, उनके चाहने वालों के बीच में उनकी ये पॉपुलैरिटी है कि उनके फैंस बिल्कुल उनके प्रति पागलपन जो उनके प्रति है, आई मीन व्हाट इज़ दिस। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, मोर देन 23 मिलियन फॉलोअर्स, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, मोर देन 14 मिलियन फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों में हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसा सिंगर जो कि जीवन की बड़ी बड़ी बुलंदियों को छू सकता था, वो 29 मई 2022 को हमारे बीच से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी, उनके द्वारा गाए गए जो गीत हैं वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।